नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राकेश रंजन, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग बीएस कॉलेज दानापुर, पटना से आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग बातचीत करेंगे राष्ट्रभाषा हिंदी पर। इस वीडियो को सुनने के बाद मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी राष्ट्रभाषा की अवधारणा से भली भांति परिचित हो सकेंगे और भारत में जो राष्ट्रभाषा की स्थिति है या फिर राष्ट्रभाषा की जो अवधारणा है भारत के परिप्रेक्ष्य में कितनी संगत है, इस बात को भी समझने में आपको आसानी होगी। राष्ट्रभाषा की अवधारणा आमतौर पे ये समझा जाता है कि कोई भी राष्ट्र बिना भाषा के अधूरी होती है, या फिर कहें कि जिस राष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग जिस भाषा को बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और आपसी व्यवहार में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे हम उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों के बीच जो भाषा प्रयुक्त होती है, वह भाषा राष्ट्रभाषा बनने की अधिकारी हो सकती है। इसे जनभाषा भी कहते हैं। जो भाषा विचार विनिमय, परस्पर आपसी व्यवहार की भाषा के रूप में लोगों के बीच मनोनीत रहती है, वही भाषा राष्ट्रभाषा के पद की सही अधिकारिणी हो सकती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की उपज होती है। अर्थात किसी भी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली जो भाषा होती है, वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु राष्ट्र की जनता जब स्थानीय एवं तात्कालिक हितों एवं पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक सर्वमान्य भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती है, तो वही राष्ट्रभाषा होती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आप देख सकते हैं कि भारत में कई राज्य हैं और उन राज्यों के भीतर कई कई भाषाएं बोली जाती हैं और उनका क्षेत्रीय रूप तो और भी बदला बदला सा नज़र आता है। तो इस रूप में देखेंगे तो भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, वो सभी भाषाएं पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती हैं। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि कोई एक भाषा जो सबसे ज़्यादा लोगों के बीच प्रचलित हो, आम व्यवहार की भाषा हो, वही भाषा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इस रूप में हम देखेंगे तो पाएंगे कि हिंदी जो है पूरे भारत के सभी क्षेत्रों में प्रचलित है, लोग समझते हैं, आपसी बात व्यवहार में भी हिंदी का प्रयोग करते हैं। यह पूरे भारत की बात है। केवल आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाएं, आसाम से लेकर के गुजरात, राजस्थान तक चले जाएं, आपको हिंदी बोलने समझने वाले लोग मिल जाएंगे। राष्ट्रभाषा बनने की जो शर्त है, वो आप देखेंगे कि राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव होता है, क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राष्ट्रभाषा के प्रति जो सम्मान होता है, वह सम्मान राजभाषा के प्रति संभव नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे एक नया टर्म आता है या फिर एक नई बात आती है राजभाषा की बात। राष्ट्रभाषा और
राजभाषा में व्यापक अंतर है। राजभाषा से संबंधित बातें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा करना अपेक्षित समझूंगा। राजभाषा से तात्पर्य वैसी भाषा से है जिसका प्रयोग हम लोग कार्यालयों में करते हैं, सरकारी कामों में करते हैं। मतलब जो आधिकारिक तौर पर जिस भाषा में कार्यालयी कामकाज या फिर सरकार के कामकाज होते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। सामान्य अर्थों में समझें तो राजकाज करने की जो भाषा होती है वह राजभाषा कहलाती है। यह संभव है कि जो राष्ट्रभाषा है वह राजभाषा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हिंदी का प्रश्न इन्हीं विवादों के बीच घिरा हुआ है। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो तो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता, क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती है, किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। अकबर के समय से लेकर लॉर्ड मैकाले के समय तक फारसी राजभाषा रही और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले यहाँ अंग्रेजी थी और अब भी है, आप देखते होंगे। देश की संस्कृति से राजभाषा का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। राष्ट्रभाषा सदा कोई स्वदेशी भाषा ही होगी। भारतीय जनता के व्यवहारों का आदान प्रदान फारसी या अंग्रेजी में निश्चय ही नहीं होता था, न अब हो सकता है। आप समझ रहे होंगे कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच जो लकीर है या फिर जो अंतर है वह देखने में कभी कभी सूक्ष्म नज़र आता है, लेकिन यह बड़ा अंतर है। राजभाषा कोई बाहरी भाषा भी बन सकती है, लेकिन राष्ट्रभाषा उसी देश के बीच से उपजी हुई भाषा ही बन सकती है, जो वहाँ के आम जनजीवन में व्यापक तौर पर व्यवहृत होती है, व्यवहार में लाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों के बीच प्रयुक्त भाषा, अर्थात आम जन की भाषा, जनभाषा जिसे कहते हैं। जो भाषा राष्ट्र समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की उपज होती है। जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो राष्ट्रभाषा एक बहुत बड़ा माध्यम होती है देश को एकता के सूत्र में बांधने की। इसलिए राष्ट्रभाषा का जो रोल है या फिर राष्ट्रभाषा की जो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा महसूस की जाती है। राष्ट्रभाषा पर अपना प्रभाव डालती है। कारण यह है कि जो भी भाषा राजभाषा के पद पर आसीन होती है, लोग उसी में शिक्षा पाना आवश्यक समझते हैं। रोजी रोटी, सामाजिक प्रतिष्ठा और भौतिक लाभ के लिए युवा वर्ग में उसी भाषा का बोलबाला होता है। शासक की भाषा का अनुकरण होने लगता है। कचहरी और सरकारी कार्यालयों से संपर्क रखने वाले लोगों के द्वारा वही भाषा जनसाधारण में प्रचलित होती है। मध्य युग में फारसी का और आधुनिक युग में अंग्रेजी का हिंदी पर जो प्रभाव पड़ा है और आज भी पड़ रहा है वह सर्वविदित है। राजभाषा राष्ट्रभाषा की स्वाभाविक और आंतरिक प्रगति में बाधा पहुंचाती है। अब आप देख रहे होंगे कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच जो टक्कर की स्थिति है वो कैसे पनपती है। राजभाषा एक आधिकारिक रूप से मनोनीत भाषा है और राष्ट्रभाषा एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव वाली भाषा है। जिसे आप मान सकते हैं कि आप भारत में रहते हैं तो हिंदी के प्रति जो आपका स्वाभाविक लगाव है, तो आपका हिंदी के प्रति जो स्वाभाविक लगाव है वह एक राष्ट्रभाषा के रूप में उसे समझा जाना चाहिए। लेकिन जब शासक की बात आती है,
जब सत्ताधारी पार्टियों की बात आती है तब राजभाषा की ज़रूरत महसूस की जाती है। या फिर देखें कि राजभाषा का जो दर्जा मिला है भारत के संविधान के द्वारा, आप देखेंगे कि एक जो आधी अधूरी बात की तरह है। राजभाषा का दर्जा तो दिया गया, लेकिन समस्त भारतवर्ष में इसे लागू नहीं किया गया। यह एक बहुत बड़ा ही विवादास्पद मुद्दा है, जिस पे विस्तार से बात की जाएगी जब हम लोग राजभाषा पर बातचीत करेंगे। तो भारत में अधिकतर लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में ही जानते हैं। भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, परंतु यह एक सत्य है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। इस बात पे ध्यान देंगे कि संवैधानिक रूप से या फिर आधिकारिक रूप से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत के संविधान में हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदी का प्रयोग केवल राजकीय कार्य में किया जा सकता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे आप लोग समझें, और जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि भारत में जो हिंदी का जो प्रश्न है, जो विवादास्पद प्रश्न है, उस प्रश्न के पीछे क्या क्या कारण हैं वह हम राजभाषा की जब चर्चा होगी उस दौरान करेंगे। इस वीडियो में आपने देखा कि राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र की तरक्की के लिए बहुत अहम है। राष्ट्रभाषा का मतलब किसी भी राष्ट्र की सर्वमान्य भाषा, राष्ट्र की पहचान दिलाने वाली भाषा। अगर राष्ट्र के पास भाषा ही नहीं हो तो आप समझ सकते हैं कि वह राष्ट्र गूंगा है। हिंदी इस रूप में भारत में प्रयुक्त तो होती है, राष्ट्रभाषा लोग कहते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इस पर सत्ताधारियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ यह जो लेक्चर रहा आप लोगों को पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो अच्छा लगेगा। आगे हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, राजभाषा से संबंधित बातें होंगी उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद।